हॉरर स्टोरी हिंदी दिसंबर 23, 2023 बाय विशाल सुमन भूत या स्किन वॉकर। मैं न्यू मैक्सिको के एक शहर गैलप में रहती हूँ। यह शहर नेटिव अमेरिकन कल्चर और इसके इतिहास को काफी दर्शाता है। हमारे आसपास काफी सारे गांव और संरक्षित क्षेत्र है जिन पर लोगों द्वारा दावा किया जाता है कि ये सभी जगह भूतिया है। दोस्तों, अमेरिका में काफी संरक्षित जगहें हैं। ये जगह इसलिए संरक्षित है क्योंकि ये जगह उन जनजातियों की है जो अमेरिका में मूल रूप से शुरू से रहती आई है। इन जगहों में रहने वाले लोगों को नवाजो, नावायो आदि नामों से जाना जाता है और ये लोग भूतिया ताकतों में काफी विश्वास रखते हैं। मेरे साथ यह घटना ठीक गैलप शहर के पूर्वी भाग में एक छोटी सी संरक्षित जगह पर हुई थी। मेरी एक दोस्त अपनी बहन से हर हफ्ते शहर के पूर्वी भाग में मिलने जाती है, जो एक कम किराए वाले अपार्टमेंट में रहती है। उस मकान के पास में एक प्राथमिक विद्यालय, एलिमेंट्री स्कूल है और जब मैं छोटी थी तो उस समय मैं उस स्कूल में ही पढ़ती थी। वो जब भी वहां रहती थी तब मैं भी उसी के साथ उसकी बहन के घर ही रहा करती थी। रातों में जब हमारे पास करने को कुछ नहीं होता था तो हम अपार्टमेंट्स के बाहर बने पार्क्स में घूमते थे। एक दिन जब हम वॉकिंग करते हुए इतना थक गए थे कि हमने चलना बंद कर दिया था। यह बात सुबह के लगभग 2 बजे की थी। हम ज्यादातर सुबह लेट ही उठते थे और रातों में देर तक जगा करते थे, इसलिए उस समय हम पूरी तरह से जगे हुए थे। खैर, उसके बाद हम अपार्टमेंट्स के पीछे जाने लगे। यह वो इलाका था जहां पर कोई लाइट नहीं थी और यहां काफी सारी झाड़ियां थी और यह एक मैदानी इलाका था जहां की जमीन पर कई सारे गड्ढे थे जो कि कुत्तों के द्वारा बनाए गए थे। जब हम चल रहे थे तब मैंने महसूस किया कि कोई तो है जो हमें घूर रहा है और हमारा पीछा कर रहा है। मैं इस तरह की चीजों के प्रति काफी सेंसिटिव हूं और जब भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है या मुझे घूर रहा है तब मैं हमेशा ही सही रहती हूं। तो मैंने आसपास देखा पर वहां कोई भी नहीं था। जब मैं वापस आगे देखने के लिए मुद्द ही तो मेरी दोस्त ने एकदम से मेरा हाथ पकड़ा और वो डरते हुए बोली कि हे भगवान, वो क्या है? मैंने जब देखा तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। उस समय हवा थोड़ी तेज चल रही थी और हमारे सामने कुछ पेड़ थे, तो मैंने सोचा कि शायद पेड़ की पत्तियां हिल रही हैं। मैंने उससे कहा कि डरो मत, ये बस हवा के कारण हो रहा है, इसलिए चलती रहो। लेकिन जब मैंने फिर से वहां देखा तो मैंने देखा कि कोई काली सी आकृति है जो उन पेड़ों के आसपास चल रही थी। मैं रुकी और मैंने कहा कि शायद ये कोई पिया हुआ आदमी है जो नशे। हमसे पूछा कि तुम दोनों ठीक हो? हमने हांफते हुए कहा, हाँ, बस देर रात में थोड़ा दौड़ रहे थे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसने हमारा विश्वास नहीं किया और उसने हमसे पूछा कि क्या तुम दोनों पास ही के अपार्टमेंट से आई हो? मैंने कहा, हाँ, क्या हुआ? और उसने कहा, तुम सच में ठीक तो हो ना? हमारे पास पैसे नहीं थे, पर फिर भी उसने हमें पीने के लिए पानी की बोतल दी और उसने हमें अपने घर छोड़ जाने को भी कहा। उसने अपना स्टोर बंद किया और वो हमें हमारे घर छोड़ जाने आई। जब हम वापस से उन पेड़ों और झाड़ियों के आसपास से जा रहे थे तो हम सभी ने किसी न किसी चीज को देखा, लेकिन उस औरत ने हमसे उस चीज को इग्नोर करने को कहा और अपनी आंखों को बंद करने को कहा। हम आखिरकार हमारे अपार्टमेंट पहुंच गए और उस औरत ने हमसे पूछा कि तुम्हारा अपार्टमेंट कौन सा है? अपार्टमेंट डी, हमने कहा। जो ही हम कार से बाहर आने लगे वैसे ही उस औरत ने हमसे कहा कि तुम लेडी डीडीएचकियों को रात के इस समय घर पर रहना चाहिए। तुम लेडी डीडीएचकियों को इतनी रात को, वो भी सुबह के लगभग 2 बजे, ऐसे बाहर नहीं घूमना चाहिए। अपने आप को सुरक्षित रखो, ठीक है? हमने अपना सर हिलाया और उसे गुड बाय और थैंक यू कहा। उस रात के बाद हम फिर कभी रात के 12 बजे के बाद अपार्टमेंट से बाहर नहीं गए। मैं उस रात को जब भी याद करती हूं तो मैं डर के मारे कांप जाती हूं। मुझे नहीं पता कि वो जो हमारा उस दिन पीछा कर रहा था वो क्या था, पर जहां पर मैं रहती हूं वहां इसे स्किन वॉकर नाम से जाना जाता है। सो आई होप गाइज आपको यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी।